So basically, most of the MST CET aspirants think that physics is the difficult subject. फिजिक्स बहुत ही हार्ड होता है. फिजिक्स जैसा जितना हार्ड सब्जेक्ट हमने कभी देखा ही नहीं है. बट उसी फिजिक्स में बहुत सारे एस्पिरेंट्स बेसिक से स्टार्ट करके लाइक 1.5 साल में पढ़ के भी अच्छे परसेंटाइल ला सकते हैं. इवन 99.5 प्लस परसेंटाइल ला सकते हैं. ओके, सो फॉर फिजिक्स बेसिक मंत्रा याद रखो. ये मंत्रा मैं बार बार रिपीट भी करूँगी मेरे आगे के वीडियोज़ में. मुझे मेरे फिजिक्स के सर ने बताया था कि डू एवरीथिंग with complete conceptual clarity. I repeat again, do everything with complete conceptual clarity. जब तक आपके फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक आपके फिजिक्स में क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे. और कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाते कैसे है? उसके लिए एक बेसिक रोड मैप है. ये जो भी एकदम शिद्दत से फॉलो करेगा ना, उसको फिजिक्स में कोई नहीं रोक सकता. So let's begin the roadmap. This roadmap, and disclaimer is that this roadmap is for 2027 aspirants, क्योंकि उनके लिए अभी 1.5 साल बचा हुआ है. वो इस 1.5 साल में COEP CS जैसे भी COEP CSE भी फोड़ सकते हैं. सो दिस रोड मैप इज़ फॉर देम. सो लेट्स स्टार्ट बाय बेसिक थिंग कि लेक्चर्स कहाँ से देखने हैं, या फिर लेक्चर्स ऑफलाइन क्लासेस आर बेटर और ऑनलाइन, या फिर पेड बैचेस अच्छे हैं या फिर यूट्यूब लेक्चर्स. सो फॉर फिजिक्स दैट फुल्ली डिपेंड्स ऑन यू. लाइक इन फिजिक्स मतलब मैं मेरे फिजिक्स के वीडियो में एक बात बोलती हूँ कि फिजिक्स में कैसा है, जिन टीचर के साथ आपकी वाइब मैच हो जाती है ना, उन टीचर से पढ़ने में आपको मज़ा आता है और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं. क्यों बताओ? फिजिक्स में कोई भी टीचर गलत नहीं होता. उसका अप्रोच भले ही अलग अलग हो सकता है क्वेश्चंस को लेकर, लेकिन कोई भी टीचर कभी भी फिजिक्स का जो होता है वो गलत नहीं होता. ओके, सो फॉर लेक्चर्स आप 3 प्रकार से कंप्लीट कर सकते हो. कि आप एक तो यूट्यूब वीडियोस होंगे वो देख सकते हो, ऑनलाइन पेड बैचेस होती है वो ले सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस है आपके पास, अच्छी कोचिंग है कोई, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो. और अगर आप अभी से कोचिंग ज्वाइन करोगे या फिर ऑनलाइन पेड बैच ज्वाइन करोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा. जितनी जल्दी आप एक बैच में एनरोल हो जाओगे उतना आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा. ओके, लेक्चर की बात हो गई. लेक्चर आपने देख लिए. अब कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ लेक्चर देखेंगे और खुश हो जाएंगे कि हाँ हाँ मैंने फिजिक्स पढ़ लिया, मेरा वेक्टर्स चैप्टर कंप्लीट हो गया, मेरे तो 11th के 5 चैप्टर कंप्लीट है. तो वैसा नहीं होता है. सिर्फ लेक्चर देख के आपको वो चैप्टर पूरा समझ में नहीं आ जाएगा. सो लेक्चर देखने के बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है और नोट्स बनाने हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, लेक्चर देखते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाते हैं. वैसा आपको नहीं करना है. आपको पहले उस लेक्चर के कंसाइज फॉर्म में नोट्स बनाने हैं. लाइक उसको आप शॉर्ट नोट्स मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं कि 1 और 2 ही पेजेस में आ जाने चाहिए. उससे थोड़े बड़े भी बन सकते हैं, लाइक 4 to 5 पेजेस भी लग सकते हैं. उतने पेज में आपको एक मीडियम साइज़ के नोट्स बनाने हैं. नॉट टू शॉर्ट, नॉट टू लॉन्ग. अगर चैप्टर बहुत बड़ा है तो 4 to 5 पेजेस. अगर वेक्टर्स जैसा छोटा चैप्टर है, मतलब मैथमेटिकल मेथड्स, तो वो आपका 1 और 2 मैक्स इतने पेज में आ जा सकता है. ओके, देन आपने नोट्स बना लिए. अब आपको एक रेफरेंस बुक सॉल्व करनी है. अब कौन सी रेफरेंस बुक सॉल्व करनी है? दीदी टारगेट करूँ क्या? सफिशिएंट होगा ना? दीदी मार्वल करना है क्या? मार्वल सफिशिएंट होगा ना? उसकी तो लेवल बहुत हाई लग रही है. दीदी एमटीजी करूँ क्या? सफिशिएंट होगा ना? एमटीजी तो नीट का है, फिर सफिशिएंट होगा क्या? फॉर फिजिक्स सॉल्व एनी रेफरेंस बुक. आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि फ़िज़िक्स में ना कंसेप्ट हर जगह सेम है. मतलब मैंने खुद ने सिर्फ सीईटी की तैयारी की थी, बट मेरे जेईई में समथिंग 95 परसेंटाइल आ गए थे फिज़िक्स में. सिर्फ जेईई का करके, सिर्फ सीईटी का करके जेईई में 95 परसेंटाइल आ गए थे. क्योंकि क्वेश्चन है ना फिज़िक्स के उतने भी हार्ड लेवल के नहीं आते हैं. लाइक नीट में भी, इस साल के नीट को छोड़ के नीट में भी उतने हार्ड नहीं आते. आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो. एक रेफरेंस बुक आपके पास रखो. आई विल सजेस्ट यू, अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो टारगेट की लो, क्योंकि टारगेट की कैसा है, सीईटी के लेवल के हिसाब से एकदम बराबर है.
या फिर मार्वल की लो, क्योंकि मार्वल भी बहुत अच्छी रेफरेंस बुक मानी जाती है CET के लिए। नेक्स्ट आपने एक रेफरेंस बुक में से वो चैप्टर ठीक से सॉल्व कर लिया, जो क्वेश्चन आपको नहीं जमे वो आपके टीचर्स को पूछे, उसके ऑनलाइन सॉल्यूशन देखे, और जो क्वेश्चन नहीं जमेंगे ना रेफरेंस बुक में हो या फिर PYQ में हो, उसके लिए एक अलग से बुक बनानी है जिसको नाम देना है मिस्टेक बुक या फिर डाउट बुक, और उसमें वो क्वेश्चन ऐड कर लेना है विथ सॉल्यूशन। सारे क्वेश्चन लिखते नहीं बैठना है, लेकिन जो सच में नहीं आए हैं वो ज़रूर लिख लेना है। ओके, अब आपका रेफरेंस बुक सॉल्व हो गया, उसके बाद आपको लगाने हैं पिछले 5 सालों के PYQs। आपके पास बहुत टाइम है, आपसे PYQs जितने बनेंगे उतने बनाने हैं, और जो नहीं बनेंगे वो आपके मिस्टेक बुक में ऐड करने हैं। जब भी आप वो चैप्टर रिवाइज करने जाओगे तब आपको आपके मिस्टेक बुक में के क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, वो PYQ हो या फिर रेफरेंस बुक क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देनी है। आपका चैप्टर हो गया 11th के, अब से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 11th का हो या फिर 12th का हो चैप्टर, उसको 1 हफ्ता देना है। एक हफ्ते में चैप्टर कंप्लीट करना है, रेफरेंस बुक सॉल्व करनी है, PYQ सॉल्व करने हैं, और चैप्टर के एंड में उसकी एक टेस्ट देनी है। ओके, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर मैथ्स का, उसकी एक टेस्ट देनी है। टेस्ट आप कहाँ देख सकते हो, ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन कहीं अगर आपके कोचिंग में टेस्ट सीरीज चालू होगी तो वहाँ पे जाके दे सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उस चैप्टर के बारे में या फिर उस सब्जेक्ट के बारे में, पर्टिकुलर CET के बारे में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ओके, इतना सब अगर आप ठीक से फॉलो करते हो टिल द एंड, टिल योर CET इन 2027, अप्रैल के अराउंड आपकी CET होगी तब भी। तब तक अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको अच्छे कॉलेज में, अच्छे ब्रांच में जाने से कोई नहीं रोक सकता। यही रोड मैप PCB CET फिजिक्स के लिए भी फॉलो कर सकते हो और PCM CET फिजिक्स के लिए भी। फिजिक्स का कैसा है मैं एक ही बताऊंगी, डू एवरीथिंग विथ कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर ये आपको आ जाएगी कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो फिजिक्स में आप 100% भी फोड़ लोगे, लेकिन आपको कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए। और वो किससे आएगी, लेक्चर्स, नोट्स, मीडियम साइज नोट्स, ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं, ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं, अगर 11th की हो तो। नेक्स्ट, एक रेफरेंस बुक, उसमें से सारे क्वेश्चंस, PYQs ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये 5 चीज़ें मैंडेटरीली करनी है। और इन 5 चीज़ों के साथ एक बोनस चीज़ भी करनी है जिसका नाम है रिवीजन, वो भी टाइम टू टाइम। रिवीजन कैसे करनी है अगर वो मैं इस वीडियो में बताने लगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी 1K+ व्यूज़ हो गए उस वीडियो के। अगर आप चैनल में जाओगे और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे वीडियोज़ में तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने रिवीजन कैसे करना है वो डिटेल में बता रखा है, और वो वीडियो 11th 12th एज वेल एज ड्रॉपर्स के लिए, तीनों के लिए भी हेल्पफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो फिज़िक्स का चाहिए या फिर केमिस्ट्री का, ये कमेंट्स में ज़रूर बता रहना। फिज़िक्स का चाहिए होगा तो फिज़िक्स और एक रेड हार्ट, और केमिस्ट्री का चाहिए होगा तो केमिस्ट्री और एक रेड हार्ट, ऐसा कमेंट कर देना। ओके, डन, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट योर जर्नी टुवर्ड्स योर ड्रीम कॉलेज।